अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे नाज़रीन व सामईन, तो आज हम लोग फिर इस वीडियो के अंदर रोमन इंग्लिश को पढ़ेंगे, रोमन इंग्लिश को सीखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्लास होने वाला है। इसके अंदर मैं ये बताऊँगा आपको कि आई का इस्तेमाल कभी ज़ेर के लिए करते हैं और कभी जो है याए मारूफ़ के लिए करते हैं। उर्दू के अंदर जो ज़ेर होता है उसकी जगह पर इंग्लिश में कभी आई का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से उर्दू के अंदर जो याए मारूफ़ होती है उसके लिए भी आई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डबल ई का भी याए मारूफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को कुछ मैंने नाम लिखे हैं, इस नाम के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले के सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं सबक को। देखिए, हेडिंग है रोमन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? रोमन इंग्लिश। यानी कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ रोमन इंग्लिश का क्या मतलब होता है कि लेटर तो इंग्लिश में होते हैं लेकिन उसका मीनिंग और मतलब जो होता है वो उर्दू और हिंदी का होता है। ठीक है, इसी को रोमन इंग्लिश बोलते हैं जो उधर उर्दू में लिखा हुआ है। देखिए, मैंने कहा कि आई का इस्तेमाल कभी ज़ेर के तौर पे करते हैं और कभी जो है याए मारूफ़ के तौर पे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है बिहार। क्या है? पहले नंबर पे लिखा हुआ है बिहार। तो देखिए यहाँ पर जो है बा की जगह, बिहार में बा है, बा की जगह बी लाए हैं जैसा कि आपको मालूम है, और बा पर ज़ेर है तो ज़ेर की जगह यहाँ आई का इस्तेमाल कर लिया, और बाकी जो है एच है, यानी हाँ है, हाँ की जगह एच का इस्तेमाल किए, और उसके बाद में हाँ के बाद क्या है, अलिफ है, ए का इस्तेमाल किया, और रा है, रा की जगह आर का इस्तेमाल कर लिए हैं। यहाँ ये कहना है कि बिहार में जो ज़ेर है उसकी जगह पे आई का इस्तेमाल कर लिए हैं। और दूसरा ये बताना है कि बिहार अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में अगर आपको बिहार लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में आप देखिए दूसरा नाम है वीमल। वीमल देखिए यहाँ पर जो है वाव की जगह पर वी का इस्तेमाल कर लिए हैं। क्लास में इससे पहले बताया जा चुका है कि वाव की जगह पर इंग्लिश में कभी डब्लू का और कभी वी का इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ वी का इस्तेमाल कर लिए। और उसके बाद में यहाँ देखिए याए मारूफ़ है, याए मारूफ़ है वीमल में, तो याए मारूफ़ की जगह यहाँ आई का इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, उसके बाद में मीम है, मीम की जगह एम का, मीम पर ज़बर है लिहाजा ज़बर की जगह ए का, और लाम की जगह एल का इस्तेमाल कर लिए। ज़बर की जगह जो है इंग्लिश में ए का इस्तेमाल होता है और अलिफ की जगह भी ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अंदर बताना ये मकसूद है कि वीमल में जो याए मारूफ़ है उस याए मारूफ़ के लिए यहाँ जो है आई का इस्तेमाल किए हैं। क्या का इस्तेमाल किए हैं? आई का इस्तेमाल किए हैं। और दूसरा ये बताना यहाँ मकसूद है कि अगर आपको इंग्लिश में वीमल लिखना हो तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसा यहाँ पे जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में तीसरा जो वर्ड है, लफ्ज़ है, नाम है, वो है, क्या है? वो नाम है कपिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कपिल। आप जानते हैं छोटी काफ की जगह के का इस्तेमाल होता है, काफ पर ज़बर है, ए का इस्तेमाल कर लिए, पा है, पा की जगह पी का इस्तेमाल कर लिए, और पा पर ज़ेर है। क्या है? ज़ेर है, ज़ेर की जगह आई का इस्तेमाल किया और लाम की जगह एल का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आई है वो ज़ेर की जगह पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर जो आई है वो ज़ेर की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा अगर आपको कपिल इंग्लिश में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? KAPIL। ठीक है, कपिल। उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो नाम है वो है हरी। ये मखसूस है, ये ख़ास तौर पर हिंदुओं के, गैर मुस्लिमों के नाम लिखे गए हैं ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। मुसलमानों के नाम तो आपको लिखने आते हैं लेकिन हिंदुओं के नाम में आप क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए जो है इस तरीके के गैर मुस्लिम के नाम लिखे गए हैं। दूसरा ये है कि इसके इस्तेमालात को बताए गए हैं ताकि इस तरीके के दूसरे जो नाम आपके सामने आए तो आप आसानी से उसे लिख सकें। अगला नाम है वो हरी नाम है, हरी। हरी में देखिए छोटी हा की जगह एच है, हाँ पर ज़बर है, ए आ गया, रा है, आर आ गया, और यहाँ पर ये जो है याए मारूफ़ है। हरी में ये क्या है? याए मारूफ़ है। इसकी जगह पर यहाँ देखिए आई का इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, याए मारूफ़ में आई का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको हरी लिखना हो तो आप HARI हरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HARI हरी लिखेंगे। उर्दू के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, मैंने ये कहा
कि डबल ई का इस्तेमाल भी कभी कभी जो है वो याए मारूफ़ के लिए होता है। डबल ई का इस्तेमाल भी याए मारूफ़ के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देखिए ये पहला नाम जो लिखा हुआ है वो शीला लिखा हुआ है, शीला। आप यहाँ देखिए उर्दू में शीला लिखा हुआ है, बड़ी शीन की जगह एस एच का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में याए मारूफ़ है, याए मारूफ़ की जगह यहाँ जो है वो डबल ई का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में क्या है, लाम है, लाम की जगह एल और लाम के बाद अलिफ़ है, अलिफ़ की जगह ए का इस्तेमाल कर लिया गया है। इस वर्ड को लाने का मकसद ये है कि यहाँ पर याए मारूफ़ की जगह डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल ई का। और दूसरा मकसद ये है कि शीला अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा ही लिखेंगे जैसा कि बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, शीला, SHEELS, शीला। ठीक है, उर्दू में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे और हिंदी में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा नाम है राजीव। क्या लिखा हुआ है? राजीव। राजीव देखिए कैसे लिखा हुआ है, आर की जगह, रा की जगह जो है वो आर का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में अलिफ, अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल कर लिए और जीम की जगह जो है जे का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में जो है याए मारूफ़ है, उस याए मारूफ़ की जगह यहाँ डबल ई का इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किए हैं? डबल ई का। उसके बाद में वाव की जगह जो है वी का इस्तेमाल कर लिए है। लिहाजा यहाँ भी ये पता चला कि याए मारूफ़ की जगह जो है डबल ई का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपको राजीव लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, RAJEEV, RAJEEV, राजीव। उसके बाद में उर्दू में आप इस तरीके से लिखेंगे। हिंदी में अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है मीना। क्या लिखा हुआ है? मीना। क्या लिखा हुआ है? मीना। मीना देखिए कैसे लिखा हुआ है, MEENA, मीना, MEENA, मीना। इस तरीके से आप देखिए तो यहाँ पे देखिए मीम की जगह पर जो है एम का इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद में जो है डबल ई की जगह जो है, डबल ई जो है याए मारूफ़ की जगह इस्तेमाल किए है। उसके बाद में क्या है, नून की जगह एन इस्तेमाल किया और अलिफ की जगह जो है ए इस्तेमाल किया। यहाँ भी ये बताना चाह रहे हैं कि याए मारूफ़ की जगह आप जो है डबल ई का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप मीना लिखना चाहें तो MEENA लिखेंगे जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है श्री। क्या लिखा हुआ है? श्री। श्री देखिए कैसे लिखा हुआ उर्दू में, तो यहाँ पे देखिए SH बड़ी शीन है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे SH ला दिए। उसके बाद में क्या है, रा है, रा की जगह आर ला दिए। उसके बाद में यहाँ याए मारूफ़ है तो याए मारूफ़ की जगह यहाँ डबल ई का इस्तेमाल कर लिए, डबल ई का। लिहाजा आपको ये पता चल गया कि याए मारूफ़ की जगह जो है डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। और आप जो अगर श्री लिखना चाहें तो आप ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, SHREE, श्री, SHREE, श्री। और अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में चलिए कुछ आगे नाम देखते हैं। आगे वाला जो नाम है वो इस तरीके का है कि कभी कभी क्या होता है, आई का इस्तेमाल जो है वो याए मारूफ़ के तौर पे भी करते हैं और इसी तरीके से जो है या डबल ई का इस्तेमाल याए मारूफ़ के तौर पे करते हैं। तो दोनों को जो है यहाँ मिक्स करके बताया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए और जो है दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ सीता लिखा हुआ है, आप उर्दू में लिखे सीता, छोटी सीन की जगह एस लिख दिया, उसके बाद में याए मारूफ़ है उसकी जगह आई लिख दिया है। ठीक है। यहाँ पर आई की जगह जो है डबल ई भी लिखे फिर भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद में ता की जगह टी लिख दिया और उसके बाद में अलिफ की जगह ए लिख दी है। ठीक है। तो यहाँ ये बताना मकसद है कि आप जो है आई भी लिख सकते हैं याए मारूफ़ की जगह और डबल ई भी लिख सकते हैं। सीता जो है SEETA भी लिख सकते हैं और SITA, सीता, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उर्दू में आप इस तरीके से लिखेंगे और हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में गीता देखिए, गीता, गीता के अंदर भी देखिए गाफ है, गाफ की जगह जी इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद में जो है याए मारूफ़ है उसकी जगह जो है आई इस्तेमाल कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है डबल ई का इस्तेमाल कर लिए, दोनों जो नाम एक ही है, दोनों तरीके से इस्तेमाल करके बताया गया है। यहाँ पर आई का इस्तेमाल, यहाँ पर डबल ई का इस्तेमाल। उसके बाद में ता है, टी का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में अलिफ है, ए का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको गीता लिखना है तो GITA इस तरीके से भी लिख सकते हैं और GEETA दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से लिखना आपके लिए सही होगा। उर्दू में आप ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि आप बोर्ड पे दिख रहे हैं और अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए रानी लिखा हुआ है, रानी। ये रानी देखिए आर है, आर की जगह जो है उर्दू में रा है, रा की जगह आर इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में अलिफ है, अलिफ की जगह ए इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद में एन है, एन की जगह नून है, नून की जगह एन इस्तेमाल किया और उसके बाद में याए मारूफ़ है उसकी जगह आई इस्तेमाल किया। ठीक है। तो रानी अगर आपको लिखना है तो रानी आप ऐसे ही लिखेंगे, RANI, रानी, RANI, रानी। इस तरीके से आप लिखेंगे और अगर आप डबल ई भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये जो है लिखावट में जो है लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते लिखने में। लिहाजा आप जो है RANI, रानी, इसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ बोर्ड पे। उर्दू में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे कुछ नाम जिसके ज़रिए से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर आप जो है या मारूफ़ का इस्तेमाल समझना चाहते हैं तो इन मिसालों से समझ लीजिए कि कभी या मारूफ़ का इस्तेमाल रोमन इंग्लिश में ज़ेर के तौर पे होता है, कभी या मारूफ़ का इस्तेमाल रोमन इंग्लिश में या मारूफ़ के तौर पे होता है। इसी तरीके से कभी जो है ई का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर ज़ेर के तौर पे होता है, कभी या मजहूल के तौर पे होता है, कभी कभी जो है डबल ई का इस्तेमाल जो है वो इंग्लिश के अंदर या मारूफ़ के तौर पे होता है। इन सारे तरीक़ों को मैंने आपको लिख करके और कुछ नाम को लिख करके समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।